Hello everyone, in this answer writing session of economics, today's theme is structural changes, very important in Indian economy. Here I have given sub themes from PYQs and will solve one PYQ today. So first of all, you can write down this and you can understand कि agriculture to industry to service, right? Generally ऐसा होना चाहिए, but we missed industry, that is manufacturing sector में हमारा output अच्छा नहीं है. इस तरीके से question पूछा गया था. So we should know manufacturing sector का target, what are the limitations and what are the way forward. पर्टिकुलरली उन्होंने एमएसएमई का सेक्टर के भी ऊपर पूछा है. सो अगेन पोटेंशियल चैलेंजेस एंड वॉट एवर स्टेप्स टेकन. अब आप देखोगे यूनियन बजट 2026 टू 27 का जो है, दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस. तो इस पर भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं. जैसे पिछले साल पीएल स्कीम पे पूछ लिया था उन्होंने, ठीक है, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, बिकॉज इट वॉज इन अ यूनियन बजट टॉक्ड मच एंड इवन फंडेड. ठीक है, सो you can see the questions I have taken. We will take one particular question and we'll talk about MSME manufacturing in a detail and then we'll see the structure of other questions also, how we can solve. So यहाँ पे अगर हमने question पढ़ा, faster economic growth requires increased share of manufacturing sector in GDP, particularly of MSMEs. Comment on the present policies of government in this regard. ठीक है, so what we'll do, we'll just pick as per the recent trend. ओके, दे आर टॉकिंग अबाउट, हाईलाइट करते हुए चलते हैं ना. हमारा अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, की टर्म को आप हाईलाइट करो. फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आपको चाहिए, अभी सस्टेन वाला वी हैव एस्टिमेटेड इकोनॉमिक सर्वे 2025 टू 26. ठीक है, सो सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होगा, इंक्रीज शेयर. किसका शेयर ज़्यादा चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का. ओके फाइन, इन जीडीपी. ठीक है, पर्टिकुलरली ऑफ एमएसएमई. ओके, दे आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली एमएसएमई. तो एमएसएमई मत भूलना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सिर्फ एक नाम लिया, बट पर्टिकुलरली दे आर टॉकिंग अबाउट दिस. ठीक है, सो यू हैव टू यूज दिस वर्ड एंड डेट ऑफ दिस मोर. ठीक है, नाउ उन्होंने कमांड क्या बोला है, कमेंट, ये हम बाद में देखते हैं. ठीक है, कमेंट क्या करना है, द प्रेजेंट पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड, मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज बताओ, उसके लिमिटेशंस कुछ होंगे इसके ओवरऑल, वो बताओ, वे फॉरवर्ड करके वाइंड अप कर दो. बट दे आर टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट एमएसएमईज, right? So we'll go with this MSME in a detail and then we'll see how we can use that content here. Now when we are first, चलो एक मैन्युफैक्चरिंग का हम डेटा लिख लेते हैं. ठीक है, सो मैन्युफैक्चरिंग का डेटा क्या है, टारगेट एक्चुअली कितना हमने अभी अचीव किया, 17% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन है. बट हाउ मच, टारगेट लिख लो अभी 25%. ठीक है, डन, ऑफ जीडीपी. नाउ इन दिस पर्टिकुलरली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एमएसएमईज. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एमएसएमईज, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इट्स पोटेंशियल वी हैव टू सी. ठीक है, जब हम पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका काइंड ऑफ सिग्निफिकेंस भी हमें उसी से हम बोल सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि हाउ मच पोटेंशियल अगर बोल रहे हैं तो कितने एंटरप्राइजेज है हमारे पास, नियरली 7.4 करोड़ एंटरप्राइजेज आर देयर. ओके, दिस डेटा यू कैन यूज. नाउ इफ देयर आर एंटरप्राइजेज मीन्स इट इज गिविंग जॉब, दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ जॉब, right? Labor intensive, demographic dividend. So to address that we need a job, and for that MSME is one of very important because it is creating 32 crore nearly employment, and it is the second largest job creation after agriculture sector. Got my point? Why important in manufacturing, वो भी देखते हैं. MSME because MSME जो है it is nearly giving 35% of manufacturing output. That's why also. ठीक है, दिस डेटा अनदर फोर्थ, अगर जॉब भी क्रिएट कर रहे हैं तो यस, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपोर्ट. 48% ऑफ एक्सपोर्ट, कितना बड़ा है आप सी, 48% ऑफ एक्सपोर्ट. ठीक है, ऑफ इंडिया. नाउ फिफ्थ, सो ओवरऑल इट विल इंक्रीज योर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड 31% ऑफ जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन इज देयर. That is why it is so much important, MSME. Are you getting my point? Okay, this job and demographic dividend address करना, labor intensive है, export के लिए, overall GDP के लिए. So overall this is importance of it. Now
what we'll say exactly challenges. अगर ये इतना अच्छा है तो हमने इसको मिस क्यों कर दिया? challenges क्या है? challenges क्या है? सबसे पहले कि देखो इनफॉर्मलाइजेशन, ये जो बनी हुई है एंटरप्राइजेस ये इनफॉर्मलाइज्ड है, ठीक है। अगर इनफॉर्मलाइज्ड है तो इसका डेटा हमें पता होना चाहिए, नियरली 70 to 80% दे आर इनफॉर्मलाइज्ड। अब इसी के कारण जो क्रेडिट भी दे आर टेकिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर any business, so that is also they are taking informal, so at very high rate you can understand, so it will be not sustainable for them because of the informalization, and they cannot get the another facilities of government also, such as social securities or any credit related facilities, right? Now second, so second you can go for a credit but derive from here only, okay. Now third, what you can say, skill gap is there, you can write industry academic gap, so skill gap is there. Now what you can say is less skills are there, so यहाँ पे क्या आप डेटा दे सकते हैं? एक तो वोकेशनल ट्रेनिंग पे कम फोकस किया गया था, ठीक है। अगर आप एजुकेशन कर रहे हो, ड्रॉप आउट ज़्यादा है तो वोकेशनल ट्रेनिंग करनी चाहिए, बट फोकस इज लेस। एंड हियर यू कैन से फॉर्मल ट्रेनिंग जो होती है, फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग जो होती है वो हमारे यहाँ पे कितनी हुई होगी ओवरऑल? इमेजिन ओनली 5% ऑफ पीपल। इफ यू गो एंड सी एग्जाम्पल ऑफ अनदर कंट्री लाइक अ चाइना, 25% नियरली दे आर formalized training is given to their people, ठीक है, 25% of their people. And if you go in a Europe and take an example of Germany, there 50 to 70% skill training is given, formal skill training to their people. That is what the difference. Okay, you can write such things. Now fourth, here ease of doing business is very difficult. So here you can give World Bank data, ease of doing business rank 63rd रैंक 2019 का डेटा है, बिकॉज 2020 के बाद ये डिसकंटिन्यूड हुआ, और अभी रिसेंटली बिजनेस रेडी जो है, ये आप एक्स्ट्रा लिख के रख सकते हो, बिजनेस रेडी दे आर सेइंग, एंड इसका डेटा वो कर रहे हैं, हम भी इसमें होंगे, वेयर दे विल गेट द डेटा फॉर अस ऑल्सो रिगार्डिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो वो भी कहीं हमारा इतना अच्छा नहीं, देर आर सो मेनी रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, सो मेनी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व, एंड ऑल दिस थिंग्स आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम टू स्टार्ट एनी प्रोजेक्ट, ठीक है। फिफ्थ, यू कैन से लास्ट माइल कनेक्टिविटी इज नॉट देयर। अगर आपको कस्टमर के पास जाना है तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ रोड्स बना लिए, बट वो रोड्स, अगर रेलवे कर लिए बट वो रोड्स नहीं बने हैं, या फिर हिली एरिया तक अंदर नहीं जा रहा है, तो कंज्यूमर्स या जो कस्टमर्स तक वो नहीं जाएगा, राइट। सो प्रोडक्शन करने के बाद इट शुड रीच टू कंज्यूमर्स ऑल्सो। आफ्टर दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इशू हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, या लॉजिस्टिक इशू भी वी कैन से, बट लॉजिस्टिक इशू अभी सॉल्व हुआ है। सो लॉजिस्टिक कॉस्ट भी हमारा बहुत ही हाई था, 13 to 14%। आफ्टर दैट यू कैन से इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाता बिकॉज इम्पोर्ट डिपेंडेंस है हम, इम्पोर्ट डिपेंडेंट। वाई इम्पोर्ट डिपेंडेंट ऑन? आप बोलोगे इम्पोर्ट डिपेंडेंट कैसे हो मैम व्हेन वी आर गोइंग फॉर सो मच ऑफ एक्सपोर्ट? यस, इम्पोर्ट डिपेंडेंट ऑन कंपोनेंट्स और इनपुट, ठीक है। तो इनपुट्स जो है हम काफ़ी महंगे लेते हैं, फिर आउटपुट जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव नहीं होते, या फिर उतना प्रॉफिट नहीं मिलता है। सो ऑल दिस थिंग्स यू कैन सी देयर इज़ अ इशू रिगार्डिंग आर what this we can say। तो क्रेडिट फाइनेंस इंपॉर्टेंट है, बाकी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, स्किल इंपॉर्टेंट है, इजीली हम बिजनेस चालू कर सकते हैं कि नहीं, हमारे लास्ट माइल हम हमारे कस्टमर्स तक रीच कर सकते हैं कि नहीं, हम एक्सपोर्ट करें तो वहाँ पे क्या इशू है हमारा, वो उन्होंने लिख दिया है यहाँ पे। सेम यू कैन राइट दिस फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑल्सो, चैलेंजेस, ठीक है। नाउ इफ़ यू आर गोइंग विद अनदर वन, ठीक है, अभी हमने चैलेंजेस तो लिख दिए, सो व्हाट आर द स्टेप्स? स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ स्टेप्स के लिए हम गवर्नमेंट स्टेप्स एक वन बाय वन करते। तो जैसे अगर हमने 3-pronged strategy they are talking in economic survey 2026 to 27 where they are 25 to 26 where they are saying in the economic survey that whenever we have 3-pronged strategy, ठीक है, so for a sustainable economic growth we have one very important core कर्तव्य, that is manufacturing sector strengthening, and that by 3-pronged strategy, equity and liquidity and another training, ठीक है, professional training। सो व्हाट स्टेप्स वी हैव सीन? तो चलो सबसे पहले हम थोड़ा क्रेडिट के लिए देख सकते हैं कि क्या इन्होंने दिया हुआ है इन आर दिस बजट। सो यहाँ पे
स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए ग्रोथ फंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इन्होंने नियरली 10,000 करोड़ रुपीज़ दिए, दैट इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्रेडिट का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है एंड क्रेडिट गारंटी सब्सिडी स्कीम तो है ही, क्रेडिट गारंटी स्कीम्स, तो वहाँ पे क्या होता है सब्सिडाइज हमें मतलब MSMEs को दे विल गेट और SMEs को क्रेडिट दे कैन गेट। थर्ड, इवन सेल्फ रिलायंट, ये देखो सेल्फ रिलायंट जो था, सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड जो है, सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड मतलब सेल्फ रिलायंट होना है हमें, ठीक है, डिपेंडेंट नहीं रहना है, ठीक है, तो इसलिए टॉपअप ये 2021 में ही स्टार्ट हुआ था, बट इस बार इस बजट में टॉपअप दिया है, इतने पैसे दिए हैं, सो येस इट इज़ ऑल्सो गुड, ठीक है, सेल्फ रिलायंट के लिए। नाउ फोर्थ, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, यू कैन राइट, ओके, यहाँ पे अगेन हम मेक इन इंडिया पे फोकस कर रहे हैं इन मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट, लाइक इन जैसे हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए देखेंगे कि लिथियम बैटरीज, ये काफ़ी हम इंपोर्ट करते हैं, सो सोलर PV सेल्स, तो ये खुद ही हम ट्राई करेंगे कि अपने मेक इन इंडिया हो, सच थिंग्स विल फोकस। एंड इन फार्मास्यूटिकल, so there is a important, you can see in our recent biopharma Shakti mission, so here we are going to make global hub for this pharmaceutical, ठीक है, biosimilars, this all are schemes। आपने देखा होगा कॉर्पोरेट मित्रा, कॉर्पोरेट मित्रा is by Ministry of Corporate Affairs, they'll help tier 1 and tier 2 and tier 3 cities में जो भी MSMEs है, स्मॉल एंटरप्राइजेज है, उन्हें लीगल हेल्प करने के लिए दे विल प्रोफेशनल, लीगल प्रोफेशनल, CA, कंपनी सेक्रेटरी, वो हेल्प करेंगे ताकि उनके लीगल प्रोसेसेस ईजी हो जाए, ठीक है, डन। एंड मोर फॉर्मलाइज्ड हो, तो फॉर्मलाइज के लिए हम क्या बोल सकते हैं, उद्यम registration portal is there, so you can write all these things, okay, and here one more is there, udyam, you can say assist, यहाँ पे उनको हेल्प किया जाता है, प्लेटफॉर्म पोर्टल, ओके, सो इट इज़ फॉर फॉर्मलाइजेशन, दिस इज अ सॉल्यूशन, ठीक है। हमने एक्सपोर्ट के लिए भी क्या, अगर हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करने के लिए भी सेल्फ रिलायंट किया है, हियर यू कैन ऑल्सो गिव इंपोर्ट का अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं तो वहाँ पे बेसिक कस्टम ड्यूटीज़ जो है वो रिलैक्स कर दिए, ठीक है, फॉर इनपुट्स विच वी आर इम्पोर्टिंग, ठीक है, ऑन इम्पोर्ट्स, डन। तो ये भी मेजर हमने देखा हमारे बजट में, देवर टॉकिंग, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दिस एंड यू कैन राइट अनदर गति शक्ति, ये तो हम कितने बार से पढ़ रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस, डन। एंड इवन लॉजिस्टिक, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसीज देयर इन दिस, हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस हो चुकी है इस बार, ठीक है, सो इट वॉज 13 और 14% नियरली, नाउ इट इज 7 और 9%, 7 to 9%, ठीक है, it was a target and we are near to it, ठीक है। Now this we have seen make in India, this self reliant and one more liquidity के लिए एक अच्छा और एक इनिशिएटिव लाया है उन्होंने, बहुत सारे इनिशिएटिव्स है, ठीक है, सो ट्रेड्स, ठीक है, इसमें क्या होता है, डिस्काउंट इनवॉइसिंग, डिस्काउंट इनवॉइस मिलता है, ठीक है, अभी ये सिर्फ मैंडेटरी किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, PSUs के लिए, ठीक है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर देम, ठीक है, सो यहाँ पे व्हेनेवर देयर इज एनी डील रिलेटेड टू GME और एनी कुछ इस पे सेल करने के लिए भी अलाउड किया है इन एंटरप्राइजेस को,
एंड यहाँ पे इनवॉइस मिलता है जिसके थ्रू दे कैन गेट अ क्रेडिट ऑल्सो. एसेट बैक सिक्योरिटीज बोलते हैं इसको. ठीक है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कॉर्पोरेट मित्रा, दिस यू हैव टू राइट नाउ. एंड रिमेनिंग ये सब नए नए हैं. ठीक है, दिस ऑल न्यू थिंग्स यू हैव टू अपडेटेड फॉर MSME एंड यू कैन राइट इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो फॉर दिस सोल्यूशन. हियर यू कैन कंक्लूड दिस विथ, देखो यहाँ पे आप एक विश्वकर्मा भी दो. विश्वकर्मा, ठीक है, विश्वकर्मा जो है स्कीम और मिशन, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, PM विश्वकर्मा. ठीक है, सो ये इट इज़ फॉर अ ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग. सो यू कैन राइट दिस ऑल्सो. यहाँ पे नियरली 18 ट्रेडिशनल आर्टिशंस को ट्रेनिंग देने वाले, प्रोफेशनल ट्रेनिंग. सो स्किल का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. ठीक है, एंड देन डिस्प्यूट इज देयर. तो यहाँ पे ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन भी है, फैसिलिटी अवेलेबल करके दिए उन्हें. ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो इंडस्ट्रियल, जो हमारे कॉरिडोर है उसके भी एग्जाम्पल दे सकते हो. जो लीगसी है इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ठीक है, नियरली 200, उसको फिर से अच्छे से रिन्यू करने वाले हैं. राइट, रिजुवेटिंग, रिजुविनेट, ये एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडस्ट्रियल लीगसी वाले, पुराने लीगसी इंडस्ट्रियल corridors you can industrial hubs you can say, nearly 200. ठीक है, so all these things, there are so many things you can write in this. At least few of this if you can write, and the new one also, it will make your answer very good. And you can write same thing in a manufacturing also. Try to understand when you are talking about manufacturing, you can write this thing. And here industry, see another is also Indian semiconductor 2.0, that also you can write. ठीक है, for electronics. So because of we have seen the input, we are going for a more input. So that will be the solution for it. So in this way you can write all this solution. Okay, industrial semiconductor mission 2.0. तो ये सारे solutions अपने लिख लेने हैं. 1 ये 2 या 3 पेज बन जाएंगे. If it is MSME, SMEs or another like manufacturing, you can write definitely this content. ठीक है, even if we see example, there is a comment here, so you can write about what is the potential of it. Then you can write about MSME potential, and in intro you can give target and MSME potential. Then you can give the schemes and some challenges of it. Same challenges you can write. There is a still informalization, there is a still lack of last mile connectivity, and still skill gaps. So all that things, and then you can give some way forward that there should be a more global diversification. Okay, more global supply, robust global supply chain, and this formalization, political will, all this should be done, and all this scheme should be effectively implemented. So here you can write like this structuring. In this PIL, you can talk about what is this for a manufacturing sector, what exactly it is giving incentives so that private can come and invest and they can make jobs and they can start enterprises. Examine the challenges. Yes, same challenges will be there, last mile connectivity, ease of doing business and all that, and then its implementation, and what will be the measures, whatever government other measures complement with this is very important. Okay, now your first question is about what is the shifting, and here you can talk about manufacturing sector, why it is important, and what were the reasons, limitations, and what is the way forward. Done? ठीक है, so इस तरीके से by one question you can write so many answers like this, but आपको सिर्फ उस question का demand समझना होगा, and manufacturing sector is very important today also. ठीक है, so see you for a next question.